from the yard. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीवीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से होगा। इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार को समझेंगे कि ये चार्ट पर कैसा फॉर्म होगा और इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्ट पर क्लियरली डाउन ट्रेंड या गिरावट हो। अगर गिरावट चार्ट पर दिख रही है, उसके बाद लास्ट रेड कैंडल, इसके पास छोटी सी कैंडल, चाहे ये डोजी हो, चाहे छोटा सा हैमर हो, चाहे कोई और छोटी सी कैंडल हो, और बड़ी ये लगभग ये इसके बराबर या इससे ज़्यादा भी ग्रीन कैंडल हो सकती है, तो हम प्रीवियस रेड कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे। जैसे ही रेड कैंडल का हाई मार्क इसके ब्रेकआउट होगा, हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी और इसके तीसरी जो कैंडल है, तीनों कैंडल में सबसे ये वाली सबसे लोएस्ट पॉइंट को हम स्टॉप लॉस रख लेंगे और ट्रेड 1:2 का हम प्लान कर सकते हैं, या फिर नियरेस्ट कोई पिवट मान सकते हैं, या फिर हम कोई नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन को हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारे टारगेट के लिए हो सकता है। तो चले हम इसे हम चार्ट पर देखते हैं, चार्ट पर समझते हैं। इसको हम हर टाइम फ्रेम में देखेंगे, उस टाइम फ्रेम में उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे अडानी इंटरप्राइज का चार्ट है, इसमें हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू गिरावट हुई, गिरावट होने के बाद में यहाँ पर इसने है ना मॉर्निंग स्टार पैटर्न है ना फॉर्म किया। इसने है ना ये जो रेड कैंडल थी, उस रेड कैंडल का हाई ब्रेक करते ही या हाई के ऊपर क्लोजिंग आते ही हमारी क्या होगी, एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी। ये लो स्टॉप लॉस के लिए रखेंगे। अगर नियरेस्ट में कोई ऐसा सपोर्ट है उसको रख सकते हैं, और उसके पहला टारगेट ये वाला, फिर ये टारगेट, फिर इस टारगेट के लिए हम अपनी ट्रेड को कंसीडर आगे की तरफ कर सकते हैं। तो ये था मंथली चार्ट। अब हम मंथली चार्ट से है ना उससे छोटे टाइम फ्रेम है ना वीकली चार्ट में जाएंगे। ये है टालना प्लेटफॉर्म का चार्ट। इसमें हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू गिरता हुआ स्टॉक आता है। कहाँ से? टॉप से गिरता हुआ आया, कोई दिक्कत नहीं, गिरने दो। गिरने के बाद यहाँ पर फाइनली यहाँ बिल्कुल क्लियरली इसने है ना मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म किया, और जैसे ही इसने है ना हाई को ब्रेक किया, आपकी एंट्री एक्टिवेट हो गई और लो के स्टॉप लॉस के हिसाब से हम इस ट्रेड में रह सकते हैं। आगे की तरफ हम जब देखते हैं, नियरेस्ट में ये था आपका, उससे पहले ये और फिर ये नियरेस्ट के जो रेजिस्टेंस हैं वो आप टारगेट के लिए रख सकते हैं, या फिर सिंपली कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप 1:2 1:3 ये प्लान कर सकते हैं। चार्ट पर क्लियरली गिरावट के बाद ये दिखना चाहिए कि वहां से है ना प्राइस अपसाइड मूव कर सकती है। तो क्लियरली हमें चार्ट पे ये विजिबल होना चाहिए कि हमें आगे है ना 1:2 1:3 ये मिल सकता है। फिर हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, इसको हम हर टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। अब ये चार्ट है ना अल्काइल लेबोरेटरी का। इसमें देखो एक गिरावट के बाद सेम प्रोसेस है, गिरावट के बाद ये यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो हम इसके हाई के ऊपर एंट्री रहेगी और लो का स्टॉप लॉस, और ये रेंज कैलकुलेशन भी कर सकते हो टारगेट के लिए, या फिर नियरेस्ट जो आपके रेजिस्टेंस होंगे उसके लिए आप फॉलो कर सकते हो। टारगेट की बात करें तो ये आपका टारगेट हो सकता है, फिर ये टारगेट हो सकता है, फिर फाइनली ये टारगेट हो सकता है। प्राइस ये है ना जैसे गिर के आई है ना, जो जो इसने है ना जहां जहां रेजिस्टेंस फेस कर रही है वही इसको आप जाओगे तो वहां पे है ना आपको टारगेट के रूप में देखा जा सकता है। अब अगला हम जो चार्ट चलेंगे वो रहेगा हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी हम सेम प्रोसेस देखेंगे कि प्राइस एक गिरावट हुई, गिरावट के बाद ये फॉर्म हुआ, और प्राइस जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया
एंट्री एक्टिवेट है, ये रेंज के हिसाब से पहला टारगेट यहाँ रह सकता है। फिर हम देख सकते हैं ये टारगेट के लिए, ये टारगेट के लिए, ये जैसे जैसे स्टॉक नीचे आता गया है ना, जहां जहां सपोर्ट लेके फिर रेजिस्टेंस फेस किया है, वही हमारा दोबारा भी रेजिस्टेंस बन सकते हैं। तो हम वहां पे क्या है, टारगेट के लिए रखा जा सकता है। अब इससे छोटे टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम चलें। 1 आवर टाइम फ्रेम में ये डेविस लेबोरेटरी, और डेविस लेबोरेटरी में हम देखेंगे कि इसमें भी नीचे की साइड गिरावट में है ना, ये फॉर्म हुआ है। जैसे ही रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, आपकी एंट्री एक्टिवेट हो गई और आप ट्रेड में इंटर हो गए। फिर आपके जैसे ये गिरावट के बाद यहाँ फॉर्म हुआ, फिर ये आपके टारगेट के लिए हो सकते हैं। अब इससे छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे, वो टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, ये भारत फौज है, कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि इसमें कंटिन्यू गिरावट आती है। ये देखो कंटिन्यू गिरे हम, और यहाँ पे फाइनली इसने है ना मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हुई। तो हम इसके ये जैसे जैसे गिरता है ना, वही हम इसे टारगेट के लिए रख सकते हैं। फाइनल स्टॉप लॉस हमारा यही एरिया रहेगा कि जब इसके लो के नीचे ब्रेक करे हम एग्जिट कर देंगे, क्योंकि ये जो गिरावट है ना, वो फिर कंटिन्यू फॉर्म कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे है ना, एक गिरावट के बाद में यहाँ फॉर्म हुआ, और यहाँ फॉर्म होने के बाद में यहाँ प्राइस यहाँ से चला, आपका 1:2 या प्लान नहीं हुआ, तो ये प्राइस ने इस लेवल को भी ब्रेक नहीं किया और फाइनली ये ब्रेक कर दिया, तो आपको क्या है, फिर इतना पैनिक और झेलना पड़ा। तो इसके लिए हम सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि हमें ये याद रखना है कि गिरावट के बाद फॉर्म हो, जब ये ब्रेक करने लगे तो हम उस ट्रेड से एग्जिट होना चाहिए। फिर हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, और छोटा टाइम फ्रेम रहेगा हमारा 5 मिनट का। तो 5 मिनट में हम देखते हैं कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन का हम चार्ट है कि इसमें भी हम देखें कि ये गिरावट के बाद कर रहा है, और इसके हाई के ऊपर सिंपली हम ट्रेड प्लान कर देंगे। जब ये हाई के ऊपर निकलेगा यहाँ, ये तो फाइनली हो गया। टारगेट के लिए हम ये रखते जाएंगे, और फाइनली हम इसके हिसाब से हम टारगेट है ना, और भी प्रीवियस है ना, अगर नहीं है तो हम इसमें हम फिबोनाची का यूज करके हम अपसाइड के टारगेट निकाल दे सकते हैं कि भाई 127% हो सकता है, या फिर आपका ये 127% या 161.8%, ये आपके टारगेट के लिए हो सकते हैं। तो ये रहा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको कम से कम 100 चार्ट पे आप प्रैक्टिस करें, और उन 100 चार्ट को है ना आप जरूर स्कैन करके ये चीज देखें कि कितनी बार ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है ना फेल हुआ है, कितनी बार सही हुआ है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो हम उस पे है ना फाइनली ये डिसाइड कर सकते हैं कि जब ये गिरावट होती है ना, उस टाइम में फॉर्म होता है, तो जितनी डीप गिरावट होगी उसके बाद फॉर्म होगा, उसके रिजल्ट उतने ही अच्छे होते हैं। तो ये था आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।